हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की संध्या काल में की गई पूजा को अत्यधिक फलदायी माना जाता है। संध्या का समय दिन और रात के संधि का प्रतीक है, मतलब दिन और रात को जोड़ने का प्रतीक है, जो सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के संतुलन का समय होता है। इस समय भगवान शिव की उपासना करने से शीघ्र कृपा प्राप्त होती है। एक बार नारद मुनि ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आपकी पूजा तो दिन रात की जाती है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि संध्या काल की पूजा अत्यधिक फलदायी होती है? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया और बोले, नारद, संध्या काल का समय ऐसा समय है जब तीनों लोकों की ऊर्जा परिवर्तनशील होती है। इस समय की गई पूजा न केवल जीवन में शांति और समृद्धि लाती है, बल्कि यह संसार के भव सागर से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। प्राचीन काल में चित्ररथ नाम के एक राजा थे। वह अत्यंत धार्मिक और शिव भक्त थे, लेकिन अपने अहंकार के कारण उसने एक बार शिवलिंग की पूजा करने में लापरवाही कर दी। एक दिन संध्या के समय जब वह अपने भोग विलास में व्यस्त थे, तब एक साधु महाराज आए और साधु महाराज ने राजा को शिव आराधना करने की सलाह दी। राजा ने उस साधु की बात को अनसुना कर दिया और कहा, मैं दिन में भगवान शिव की आराधना कर चुका हूँ, फिर शाम को पूजा करने की क्या आवश्यकता है? यह सुनकर साधु जी मुस्कुरा दिए और फिर साधु महाराज बोले, राजन, संध्या काल वह समय है जब भगवान शिव स्वयं कैलाश से अपनी जटा खोलकर संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी दिव्य शक्तियों से भर देते हैं। इस समय की गई साधना हजारों गुना फलदायी होती है। यह सुनकर राजा के मन में जिज्ञासा हुई और उसने संध्या काल में शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद जब राजा का अंत समय आया, तब स्वयं भगवान शिव ने राजा को दर्शन देकर कहा, चित्ररथ, तुमने मेरी संध्या काल में पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार राजा चित्ररथ को मोक्ष प्राप्त हुआ और वह शिवलोक में स्थान पाने में सफल हुआ। इसलिए प्रत्येक भक्त को संध्या काल में भगवान शिव के मंत्रों का जप और दीप जलाकर आरती जरूर करनी चाहिए। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और महादेव की कृपा पाने के लिए इसी तरह भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक
स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।